हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं आज के आपके लिए लेकर आ रहा हूँ प्रमेय 6.6 और प्रमेय 6.9 और ये मैं हम लोग का पार्ट 2 है और इसमें हम लोग प्रमेय 6.6 और प्रमेय 6.9 को रीड करेंगे, ठीक है। और प्रमेय 6.1 और प्रमेय 6.8 हम लोगों ने मैंने पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आप लोग को फर्स्ट वीडियो भी मतलब देखने को मिल सकते हैं और उसको बहुत सारे बेनिफिट हो सकते हैं। और ये सेकेंड वीडियो जो कि मैं आज बनाने जा रही हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। प्रमेय 6.6 जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 10th के लिए, ठीक है। तो दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात मैंने कुछ लिख के रखा है पर क्योंकि वो ज़्यादा लॉन्ग मतलब है प्रमेय है, इसलिए मैंने तो कुछ मेंशन करके रखा। पहले 4 स्टेप जो कि मैंने हम लोग उस वीडियो अगले वीडियो में बता चुके थे पिछले वीडियो में कि 4 स्टेप होता है, दिया है, सिद्ध करना है, रचना, प्रमाण। तो 4 स्टेप मैंने कहा था फॉलो करने के लिए आप लोगों को। तो 4 स्टेप मैंने पास लिख के रखी हूँ ताकि आप लोग को ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करना पड़े और ज़्यादा लॉन्ग वीडियो ना हो, ठीक है। तो दिया है त्रिभुज प्रमेय 6.6 दो समरूप त्रिभुज, समरूप यानी कि दोनों एक दूसरे के समान हो, समान समरूप यानी कि दोनों एक दूसरे के समान इक्वल हो। तो दो समरूप त्रिभुज हमारे पास है PQR और ABC। हम लोग इसके किसी को भी नाम अदर नाम से पुकार सकते हैं, जरूरी नहीं कि पर ये नाम बोलने ज़्यादा आसान रहता है, ABC और PQR, ठीक है। तो दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, ठीक है। तो दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, ठीक है, दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात इनकी संगत भुजाओं, इनकी जो संगत भुजा है ये इनकी जो संगत ये और ये, ठीक है, और ये, ठीक है, ये एक दूसरे के वर्ग के बराबर हो, ठीक है, वर्ग इनकी स्क्वायर के बराबर हो, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट हम लोग क्या फॉलो करना होता है, 4 स्टेप। तो 4 स्टेप में सबसे फर्स्ट क्या आता है, गिवन हमारे पास तो दिया गया है। इसको अच्छा से अंडरलाइन करके लिखेंगे तो एग्जामिनर बहुत अच्छा मार्क्स दे सकता है हम लोग को और आप लोग को बहुत सारा बेनिफिट हो सकता है, ठीक है। तो त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR इस प्रकार स्थित है कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, ठीक है। तो कह रहा है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR इस प्रकार स्थित है कि दोनों एक दूसरे के समरूप है, क्योंकि यहाँ पर मेंशन पहले से ही है कि दोनों त्रिभुज समरूप है, ठीक है, समरूप है। तथा कोण B बराबर कोण Q है, यहाँ पहले से ही मेंशन है क्वेश्चन में कि कोण B बराबर कोण Q है, ठीक है। उसके बाद तथा AB बटा PQ AC बटा PR और BC बटा QR दोनों बराबर है, ठीक है। तो हम लोग को इसको क्या करना, स्क्वायर मिलाकर प्रूफ करना है, ठीक है। तो सिर्फ करना हमारे पास क्या प्रूफ करना है, एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ PQR इज इक्वल टू AB अपॉन PQ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AC अपॉन PR का होल स्क्वायर इज इक्वल टू BC अपॉन QR का होल स्क्वायर, ठीक है। ये तीनों भुजाओं के होल स्क्वायर हम लोग को प्रूफ करना है। तो थर्ड स्टेप हम लोग को क्या है, रचना है। हम लोग रचना किसको कहते हैं, जो डॉट करके मेंशन करते हैं, जो कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ। तो आप लोग इस चीज़ को याद रखिएगा। तो रचना हम लोगों ने इस वीडियो में क्या किया, ABC में AM लम डाला किस पर, AM लम है, लम यानी कि 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री AM लम है BC पर और PQR में PN लम है किस पर, QR पर, ठीक है, QR पर ये लम है, सीधा जो लम है, ठीक है, QR पर, ठीक है। तो सिद्ध करना है एरिया ऑफ, ठीक है, तो सिद्ध करना है रचना AM लम BC पर, ठीक है, इसको लम बोलते हैं, ठीक है। तो AM लम है BC पर और PN लम है QR पर, डाल दिया, ठीक है। तो इसको डॉट को रचना करता हूँ, मैंने आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, ठीक है। तो ये लोग को भूलिएगा मत। अब उसको फोर्थ स्टेप में हम लोग प्रमाण में पहुँचते हैं, ठीक है। तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में हम लोग चलते हैं। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, एरिया ऑफ ABC, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस है BC इंटू AM, समीकरण 1, ठीक है। तो एरिया ऑफ ABC में 1/2, एरिया ऑफ ABC में 1/2 BC आधार है और M हम लोग का हाइट है, ठीक है, लिख दिए। अब एरिया ऑफ PQR में 1/2 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल का यूज़ करना है, ठीक है, मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो से बता चुकी हूँ। तो QR बेस इंटू हाइट PN, समीकरण 2। अब PQR में जाइए, PQR में
पी एन हम लोग का हाइट है और क्यू आर हम लोग का ये है बेस है, ठीक है। तो इसमें भी समीकरण 1 और समीकरण 2 को डिवाइड करने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को डिवाइड करने पर हम लोग को क्या आता है, करने पर एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर इज इक्वल टू, ये लिख दिए, ठीक है, अपॉन करके, क्योंकि भाग कर 1/2 इंटू बी सी इंटू ए एम, ठीक है ना, एम अपॉन 1/2 इंटू क्यू आर अपो पी एन, ठीक है। तो इसको कट नहीं कीजिए, मैं आप लोग को समझाने के लिए कट कर रहा हूँ, ठीक है। तो एग्जाम में आप लोग ऐसे कट मत कीजिएगा, ठीक है, आप लोग में समझाने के लिए कट। तो ये कट गया, ठीक है, बचा बी सी इंटू एम अपॉन क्यू आर इंटू पी एन, ठीक है ना। तो इसलिए क्या है मेरे पास, एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर, ठीक है, बी सी इंटू ए एम अपॉन क्यू आर इंटू पी एन, कौन, समीकरण 3 हो गया, ठीक है। अब त्रिभुज ए बी एम तथा त्रिभुज पी क्यू एन में चलना, ठीक है, किस में, त्रिभुज ए बी एम में, ठीक है, इसमें चलना है, इसमें ठीक है, ए बी एम और त्रिभुज पी क्यू एन में, यानी कि कॉम्बिनेशन किसका चलना है, इसका और इसका कॉम्बिनेशन लेके चलना है, ए बी एम का और पी क्यू एन का कॉम्बिनेशन। अब इसमें हम लोग को ऐसे करके दिखाना, ठीक है। इसमें क्या दिया है, इस त्रिभुज और इस त्रिभुज का कॉम्बिनेशन बनाना है और तुलना करना है एक दूसरे का, क्या क्या इसमें मेंशन है। देखिए हम लोग को कोण बी बराबर कोण क्यू पहले से मेंशन है और यहाँ पर लंबा 90 डिग्री, ठीक है। तो एंगल से समरूप हो जाएगा, तो उसको हम लोग समरूप कर देंगे, ठीक है। तो त्रिभुज ए बी एम तथा त्रिभुज पी क्यू एन में एंगल बी बराबर एंगल क्यू और एंगल एम बराबर एंगल एन समकोण है, ठीक है, मेंशन है क्वेश्चन में, ओके। तो इसलिए त्रिभुज ए बी एम समरूप है त्रिभुज पी क्यू एन के, ठीक है, किससे एंगल समरूपता से, एंगल समरूपता से, ठीक है। तो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए एम अपॉन पी एन, समीकरण 4, ठीक है। तो इससे प्रूफ हो गया हम लोग का यहाँ एंगल से, तो हमारे पास क्या है, ए बी अपॉन पी क्यू और एम अपॉन पी एन, ठीक है। तो हम लोग का प्रूफ हुआ, ये हम लोग को इस इक्वेशन से निकल कर आया। अब आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर का, ठीक है। तो ये तो दिया हुआ है क्वेश्चन में, पहले से ही गिवन था, ठीक है, यहाँ लिख देंगे बगल में, जैसे कि एग्जाम में पर अच्छा इफेक्ट पड़ सकता है, आपको मार्क्स ज़्यादा मिल सकते हैं। ए बी अपॉन पी क्यू, जब दोनों त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर का, तो सभी भुजा एक दूसरे के बराबर थे ना, ठीक है। ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, कौन, इक्वेशन 5 हो जाएगा, ठीक है। अब समीकरण 4 तथा समीकरण 5 से अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू एम अपॉन पी एन, जो हम लोग का अभी तुरंत प्रूफ किए थे उसको, ठीक है। समीकरण 4 तथा 5 से हम लोग को ये सभी मिल गया, ठीक है ना। अब समीकरण 5 तथा समीकरण 6 से एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर
इंटू बी सी अपॉन क्यू आर, ठीक है। तो बी सी अपॉन क्यू आर का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार यहाँ लिख कर मेंशन करना होगा जिससे कि आप लोग को ज़्यादा मार्क्स मिल सके। एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस ए सी अपॉन पी आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर का होल स्क्वायर। ये हम लोग का प्रूफ हो गया हो। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा बताया हुआ और समझाया हुआ? अगर आप लोगों को ये समझ में आ रहा था तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो बनाऊं तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए। और मैं अब आगे बढ़ती हूँ प्रमेय 6.9 की ओर, ठीक है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रमेय की ओर, जो कि लास्ट प्रमेय है, प्रमेय 6.9, 6th लेसन का लास्ट प्रमेय 6.9, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं इस प्रकार चारों प्रमेय बता चुकी हूँ, तो आप लोग देख लीजिएगा वीडियो। तो प्रमेय 6.9 क्या कर रहा है हम लोग का? यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य तो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है। क्या? यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य तो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है। हम लोग को क्या प्रूफ करना है? सम्मुख कोण समकोण होता है, ठीक है। समकोण यानी कि 90 डिग्री हमको प्रूफ करना है। दिया क्या है? ए बी सी एक त्रिभुज है, ए बी सी एक त्रिभुज पहले से दिया है, जिसमें ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, जो कि हम लोग पाइथागोरस प्रमेय 6.6 में प्रूफ कर चुके हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ 6.9 में इसका यूज होगा इस फॉर्मूले का, ठीक है। ए सी इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। और सिद्ध क्या करना है? एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री हमको प्रूफ करना है। रचना हम लोग क्या किए? त्रिभुज पी क्यू आर को खींचा, त्रिभुज पी क्यू आर खींचा हम लोग, ठीक है, डॉट करके, ठीक है। उसके बाद जिसमें को एंगल क्यू बराबर 90 डिग्री है, ठीक है, 90 डिग्री, और पी क्यू बराबर ए बी है, पी क्यू बराबर ए बी है, ठीक है, पी क्यू बराबर ए बी है, और क्यू आर बराबर बी सी है, क्यू आर बराबर बी सी है, ठीक है। अब प्रमाण में, ठीक है, 4th स्टेप हम लोग का प्रमाण है। तो प्रमाण हम लोग क्या कर रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है, त्रिभुज पी क्यू आर में क्या, इसमें भी वही होगा, पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। किससे? पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, क्योंकि एंगल क्यू बराबर 90 डिग्री है, ठीक है। तो पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है। रचना से हुआ, ठीक है, समीकरण 1, ठीक है। पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का, ठीक है। पी आर का स्क्वायर जो है, पी आर का फिगर में डायग्राम में मैं आपको दिखाती हूँ। पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है ना, इसका और इसका स्क्वायर। पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। क्या है? ये तो दिया है पहले से ही, ठीक है, पहले से हम प्रूफ कर चुके हैं 6.6 में, ठीक है। तो समीकरण 2, तो समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है, इसमें 9 डिवाइड करना, नहीं ऐड करना, ठीक है। तो ए सी बराबर पी आर हो जाएगा, ठीक है। ए सी बराबर ये ए सी बराबर पी आर हो जाएगा, ठीक है। इससे कर दिए समीकरण 1 तथा 2 से ये प्रूफ कर दिए, ए सी बराबर पी आर, ठीक है। अब त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है, पी क्यू आर में ए बी बराबर पी क्यू क्या है? रचना से बी सी बराबर क्यू आर, रचना से ए सी बराबर पी आर, ऊपर
ऊपर सिद्ध हुआ है। ठीक है, तो त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR का किससे साइड सर्वागमता से। ठीक है, सर्वागमता से। ठीक है, तो AB बराबर हम लोग का है PQ। ठीक है, और BC बराबर है QR और AC बराबर है PR। तो हम लोग का ये भुजा है, सभी भुजा है, तो भुजाएं से हम लोग को सर्वांगसम हो जाएगा। तो इसलिए जब सर्वांगसम हो जाएगा तो किसी भी कोण को हम लोग को प्रूफ करने के लिए CPCT की फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, एंगल B और एंगल Q किससे हो जाएगा प्रूफ? CPCT से, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्सेप्ट ट्रायंगल। ठीक है, CPCT से एंगल B बराबर 90 डिग्री, 90 डिग्री परसेंटेज नहीं है, इसलिए एंगल Q बराबर 90 डिग्री, तो एंगल B बराबर 90 डिग्री प्रूव्ड। यहाँ लिख देंगे रचना से। तो देखा आप लोग कैसे मैंने चारों पर मैं बता दिया। तो अगर आपको मैंने बताया चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे नए अपडेट पाने के लिए इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए। और अगर कोई आप लोग को प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।